हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज का ब्लॉग भी मेरे कल के ब्लॉग के जस्ट बाद का ही ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं और मम्मी बना रही थी खाना। तो मम्मी ने यहाँ पे सब्जी फ्राई कर दी है गिलकी टमाटर की, और मैं बनाने लगी हूँ रोटियां, क्योंकि अभी मंदिर से आई थी, क्योंकि आज शिवरात्रि भी थी। तो शंकर जी के मंदिर गई थी जल चढ़ाने शंकर जी को, और उसके बाद आई हूँ तो जल्दी से खाना भी बनाने लगी हूँ। लेट हो गई थी, इसी वजह से मम्मी ने बोला मैं सब्जी फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटियां भी बनाने लगी हूँ। तो पहली रोटी मैंने गाय के लिए रख दी है, और दूसरी जो दो बना रही हूँ मैं पराठे बना दिए मैंने घी के, भगवान जी के भोग के लिए। तो यहाँ पे मैंने बना दिए हैं, क्योंकि अभी मैंने सोचा कि दो भगवान जी को आज जरूरी है, शिवरात्रि भी है, तो अभी मैं भोग भी लगाऊंगी उनका पराठों का। तो यहाँ पे मैंने घी के पराठे भगवान जी के लिए बना दिए, और मम्मी की यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी, और मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। और अब मैं व्रत के लिए बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि मेरा, मम्मी, दीदी, भाई साहब, हस्बैंड सबका व्रत है। तो पापा जी का बस नहीं है, तो उनके लिए रोटियां बन गई हैं, और अब मैं खिचड़ी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ रेडी रखा हुआ है। आलू भी बॉयल कर लिए हैं, और टमाटर भी मैंने काट लिए हैं। तो कुछ छोटे टमाटर हैं, कुछ बड़े वाले टमाटर हैं खट्टे वाले, और यहाँ पे हरी मिर्ची भी मेरी कट चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर देती हूँ खिचड़ी को। तो मैंने पहले सोचा कि मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, क्या है कि बाद में पक नहीं पाएंगी। तो मैंने थोड़ा सा तेल में उनको फ्राई कर लिया है। उसके बाद में जीरे डाल दिए हैं, और थोड़ी सी सौंफ है। तो और इसके बाद मैंने डाली हरे धने, जो मैंने रखे हुए थे तैयार करके, उनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो पहले तेल में ही डाल दो उन धनों को, तो जो हरे धने रहते हैं। और यहाँ पे हरी मिर्ची भी पक चुकी थी, वो डाल के, और टमाटर भी मैं डाल दिए हैं। तो टमाटर भी पकेंगे, पहले डाले हैं टमाटर तो। और कुछ तो व्रत में डालते ही नहीं है अपन, मसाले वगैरह जी डाल देते हैं, हरी मिर्ची और हरी धनिया भी। तो यहाँ पे जब तक वो टमाटर पक रहे हैं, जब तक मैंने सोचा कि आलू को अच्छे से मैश कर लेती हूँ, बॉयल कर लिए हैं तो। और आज मैं से भी लेट हो गई थी, क्योंकि दीदी भाई सब गए हुए हैं नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करने। तो मैं मेरे लिए ही खाना भी, और अब मैं व्रत के लिए भी उनके लिए भी बना लेती हूँ। इसीलिए इतने सारे सावधानी मैंने गलाए थे, फूलने के लिए रख दिए थे। तो काफ़ी सारी खिचड़ी बना रही हूँ आज, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली का व्रत है आज, बच्चों को छोड़ के, और मेरे पापा जी को, क्योंकि उनको डॉक्टर ने भी मना किया है, और वो दवाई वगैरह भी खाते हैं। तो और यहाँ पे अब देखिए सावधानी मैंने डाल दिए थे पहले, और टमाटर पक चुके थे, तो उनको स्लो स्लो पकाएंगे। और साथ में ही मैंने आलू भी डाल दिए हैं, और मूंगफली भी मैंने बाद में डाल दी है। वो तो फ्राई कर ही ली थी पहले से, तो पकी थी। और इसको स्लो स्लो में थोड़ी देर तक ऐसे ही पकने देंगे खिचड़ी को, क्योंकि सावधानी भी बाद में पकते ही हैं, वो तो जल्दी हो जाते हैं, पर थोड़ी स्लो कर दी है मैंने कढ़ाई, तो अच्छे से पक जाएंगे। और ढक भी दिया है मैंने। तो देखिए खिचड़ी बनके रेडी है अब देखिए, और कुछ देर थोड़ी सी और भी पकाऊंगी मैं। और इतनी सारी बनी है तो दिख रही होगी आप लोग के लिए, सभी लोग खाएंगे मेरे फैमिली में। तो खिचड़ी तो बनके रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर अब मिल गया है क्या, मठा। तो मठा को भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ। तो उसमें मैंने जीरे, हरी मिर्ची काट ली थी, और ये हैं मीठी नीम के पत्ते हैं, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं कट करके। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मठा में भी। तो हमारे यहाँ मही भी बोलते हैं, तो इसलिए मई मई की आदत है। तो यहाँ पे अच्छे से पकने देते हैं, तड़का लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पत्ते, हरी मिर्ची पक गई थी, तो उसके बाद मैंने मठा डाल दिया है, और सेंधा नमक उसमें डाल दिया है। तो देखिए कितना अच्छा मठा बनके रेडी था। और यहाँ पर मम्मी और अब मैं भी खा लेती हूँ खिचड़ी, व्रत का फलाहार कर लेती हूँ, तो आप लोग भी कर लीजिए। और यहाँ पर अब मैं खाना पीना खा के, और आज मिल रही हूँ मैं दूसरे दिन सुबह, क्योंकि मैंने फिर मन नहीं हुआ, मैंने शाम को भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज सुबह का भी मेरा आज है क्या दिन, संडे है। तो श्री जी के जो कपड़े वगैरह हैं, ड्रेस वगैरह, वो सारी मैं धुल देती हूँ। तो मैंने आज नहा के धोई है, क्योंकि व्रत खुला था आज ही, और मंदिर गई थी फिर से आज भगवान जी को भोग लगाने के लिए। पूड़ी वगैरह ले गई थी बना के, तो भगवान जी को भी भोग लगाया, और पूजा की जल्दी जल्दी काम की पड़ी हुई थी, क्योंकि सुबह से ही सबको व्रत खोलना था। तो खाना भी जल्दी बनाया। तो मैं कपड़े बाद में धो रही हूँ नहा धुल के। तो यहाँ पे श्री जी के कपड़े धुल चुके हैं, मेरे भी मैंने बाद में ही धोए थे। तो अब कोई बात नहीं है, आज बाद में ही धुल लिए हैं। थोड़ा सा क्या है कि कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं धुलो तो,
लेकिन अब जब जैसा स्थिति रहती है वैसे ही काम करना पड़ता है। तो आज मैंने बाद में ही धुले हैं। तो अब मैं लेट आई हूँ यहाँ पे सब काम से फ्री होकर मैं कपड़े डालने के लिए आई हूँ। खाना पीना भी सबका हो चुका है, सुबह सुबह जल्दी से तो खाना बन चुका है और अब कपड़े भी धुल गए हैं। श्री जी का बैग भी देखिए गंदा हो रहा था, तो मैंने आज सोचा कि संडे है तो धुल देती हूँ। क्या है कि वो टिफिन में सब्जी वगैरह भी फैला देती है और उसका कलर ऐसा है वो नीचे रख देती है तो गंदा हो ही जाता है और बच्चे तो जल्दी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे, मैंने डाल दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने श्रेयांशी के लिए धुला के मुँह हाथ और अब मैं उसके लिए भी तेल मालिश कर देती हूँ सब काम से फ्री होकर आज। तो यहाँ पे देखिए मैं मालिश करने लगी हूँ उसको, और जब कभी टाइम नहीं मिल पाता तो मैं नहीं कर पाती हूँ, वरना मैं डेली ही इसको मालिश करती हूँ। और एक दिन छूट जाता है बड़ी मुश्किल से तो दूसरे दिन जरूर करती हूँ, क्योंकि अभी जब तक वो चलना नहीं सीख रही है तो तब तक तो करना ही पड़ेगा उसको मालिश। और यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से फेस पे कर दिया है, हाथों पर भी, और अब मैं पैर पे करने लगी हूँ मालिश। अच्छे से मालिश करके फिर मैं तैयार भी कर देती हूँ। तो अब सब काम से फ्री हो जाती हूँ जल्दी, तो फिर तो मैं कर ही देती हूँ। और कल नहीं कर पाई थी क्योंकि कल शिवरात्रि थी, तो जल्दी जल्दी से ऐसे ही उसको नहा दिया था और तैयार भी कर दिया था। और अब मैं इसको मालिश हो चुका है तो मैं पाउडर वगैरह लगा के तैयार कर देती हूँ। तो बहुत रो रही है, वो बहुत रोती है तैयार करने में। तो देखिए मैंने गोदी में लिया है तब भी वो चुप नहीं हो रही है, और अब देखिए गोदी में ही बार बार आ रही है। तो जब तक मैं उसको नहीं लूंगी, जब तक वो चुप नहीं होएगी, तो रोते ही रोते करना पड़ता है। और ये कपड़े में पहना रही हूँ उसको, क्योंकि आज जाना है हम लोग के लिए कहाँ मेला देखने, घड़ी के मेले। तो अभी मैं उसको तैयार करके सुला ही देती हूँ। और अभी तो काफी टाइम है, पर मैंने सोचा ये सो जाएगी, तैयार की तैयार उठेगी, और इसको जब तक हम लोग हो जाएंगे तैयार, जब तक ये सो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए श्री जी तैयार हो चुकी है और उसके कपड़े थोड़े छोटे होने लगे हैं क्योंकि गर्मी वाले कपड़े थे। तो यहाँ पे देखिए वो सो चुकी है तैयार होके, और अब हम लोग भी तैयार हो जाएंगे। मम्मी पापा जी ने खाना खा लिया है सबने और बैठे हुए हैं बाहर धूप में। तो मैं उनसे बोलने के लिए आई थी कि मम्मी तैयार हो जाओ, आप लोग भी मेला चलना, घड़ी का मेला। हम लोग के यहाँ क्या है कि मेले महाशिवरात्रि पे लगता है, लेकिन आज मैं दूसरे दिन जा रही हूँ क्योंकि काफी कम भीड़ रहेगी। तो पापा जी से भी बोल रही थी, तो मम्मी बोल रही है कि हाँ हो जाती हूँ अभी तैयार। तो अब श्री जी भी बोल रही है माम चलो मेला मेला चलो, तो बच्चे भी घूम आएंगे। बच्चों को तो बहुत शौक होता है मेला वगैरह देखने का। तो यहाँ पे अब हस्बैंड तो है नहीं है, वो गए हैं ड्यूटी पर, हम लोग चले जाएंगे, कोई ड्राइवर भैया को बुला देंगे वो, तो उनके साथ चले जाएंगे हम लोग सब लोग। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर, गुड बाय।